ईद उल फित्र की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, अलग अलग खित्तों के अंदर कल भी ईद मनाई गई और आज भी ईद मनाने का सिलसिला जारी था। लेकिन जहां पर लोग खुशियों में मशगूल थे, दुनिया भर के अंदर नमाज ईद अदा की जा रही थी। बिलखुसूस जनूबी एशिया के अंदर, खलीजी ममालिक के अंदर, मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर, यूरोप और अमरीका के अंदर, अफ्रीका और वस्ती ममालिक के अंदर। लेकिन इन सब के दरमियान एक बुरी खबर आई, जहां इससे पहले 85 लोगों की जान गई थी। मैं उस पर डिटेल्स बताऊंगा, लेकिन इमाम का कत्ल कर दिया गया। यमन में मशरकी गवर्नरी शिबू का इलाका है, जिला बिहान है। एक इलाके में नमाज ईद का खुतबा देने वाले एक खतीब को कत्ल कर दिया गया। नमाज जिसने पढ़ानी थी या पढ़ाई थी, क्योंकि अभी शिफ्ट वाइज नमाजें हो रही थी, तो एक शिफ्ट हो चुकी थी, और नमाज के खुतबा देने के इख्तलाफ पर शेख अलबानी को कत्ल कर दिया गया। उन्हें खून में नहलाया गया। तस्वीर आपके सामने है। नमाज ईद के बाद घर वापस जाते हुए खबर है कि मुसल्ला अफराद ने शेख अब्दुल्ला अलबानी की गाड़ी को रोका, उन्हें फायरिंग करके उनकी जान ली और उनके बच्चे और दीगर अफराद जख्मी हो गए। उन्हें गोलियां या छर्रे वगैरह लगे हैं। यह तस्वीरें यमन की हैं, जहां आमतौर पर मर्द जन एक साथ आपको नमाज पढ़ते हुए नजर आते हैं। शेख अब्दुल्ला, जिन पर एक गोली चली है, जिससे वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए, उनके मुहाफिज, मुतद्दिद सिक्योरिटी एहलकार और कार में उनके साथ सवार जो बच्चे थे वो भी जख्मी हुए। और जराया ये भी बताते हैं, और जो लोकल मीडिया वहां का रिपोर्ट कर रहा है, कि नमाज ईद की अदायगी से कबल अलबानी और दूसरों के दरमियान ये तनाजा पैदा हो गया कि ईद उल फित्र का मुबारक खुतबा कौन अदा करेगा और नमाजियों की इमामत कौन करेगा। तनाजा इतना बढ़ गया कि लड़ाई में तब्दील हुआ। दोनों फरीकैन के दरमियान खतरनाक सूरत हाल पैदा हुई और बिहान में एयरपोर्ट के इलाके में ईद की नमाज की जगह के करीब फायरिंग का तबादला हुआ। जहां थोड़ी देर पहले तक खुशियां थी, बाद में यहां मातम का माहौल। शेख अब्दुल्ला के मिंबर पर चढ़ने के बाद भी मुसल्ला अफराद, जिनने कशीदगी जाहिर की या कशीदगी जो जारी रही उसका वो सबब माने गए, और इसके बाद घात लगाकर शेख अब्दुल्ला अल बिहान पर हमला भी किया। अलबानी को बराह रास्त बताया जाता है जो टारगेट किया गया। ये तो एक बात, और इसकी तस्दीक अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए हुई है। अलअरबिया.नेटवर्क के जरिए भी इसकी तस्दीक कर दी गई है, क्योंकि गुज़श्ता रोज भी सऊदी अरब समेत मशरक़ वस्ता और चंद जो यूरोपीय मालिक हैं, जहां ईद उल फित्र कल भी मनाई गई, आज हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, जनूबी एशिया के दीगर खित्तों में मनाई जा रही है। और इसके अलावा अल्जीरिया, अजरबैजान, बहरीन, डेनमार्क, फिनलैंड, सूडान, शाम, तुर्कमेनिस्तान, कुवैत और उज़्बेकिस्तान में भी ईद उल फित्र मनाई गई। मशरक़ वस्ता के जो मालिक हैं, जिनमें मिस्र, फलस्तीन, यमन, तुर्की, अफगानिस्तान शामिल हैं, जहां जुमे को ईद मनाई गई। और दुनिया के कुछ मालिक में तुर्की के साथ जहां ईद मनाई जाती है, अंगोला, क्रोशिया, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, ट्यूनिस और बरतानिया वगैरह शामिल है। यहां भी कल ईद हुई। मुत्तहिदा अरब अमारात की बात करें तो कतर और उर्दन में भी ईद मनाई गई। लाखों मुसलमान नमाज अदा करने के बाद मसाजिद और खुले मैदानों में जमा हुए और जहां पर एक दूसरे के गले लगे ईद की मुबारकबाद पेश की। लेकिन यकुम शवाल का चांद, जो कि जनूबी एशिया के अंदर गुज़श्ता रात नजर आया, गुज़श्ता शाम नजर आया, और उसके बाद आज ईद मनाई जा रही है। तो मुल्क भर में जुमतुल विदा नहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ गुज़श्ता रोज हिंदुस्तान के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका के अंदर, भूटान के अंदर पढ़ा गया, मनाया गया। और ईद की तैयारियां कल से थी, आज ईद मनाई जा रही थी। लेकिन ये जो तस्वीर है, ये तकलीफ पहुंचाने वाली है। और जो मैंने 85 लोगों की मौत का पहले खुलासा किया, ये वही 85 लोग इसी यमन के अंदर थे, जहां पर यमन के जो हौसी बागी हैं, हालांकि इस वक्त सीज फायर है, तो गोलियां, ये जो एक दूसरे को टारगेट करना सिलसिला थमा है। लेकिन इसी मुल्क के अंदर 85 लोग उस वक्त मारे गए जब ईद पर ज़कात यहां पर खुलेआम तकसीम की जाती है। और यमन चूंकि जंगज़दा इलाका भी है, रूस ने भी, दीगर कई ममालिक ने भी मुदाखलत करके यहां पर तबाही मचाई है। बड़ी तादाद में यहां पर ऐसे अफराद हैं जिनके पास खाने के लिए एक निवाला तक नहीं है। वो तमाम लोग इकट्ठे हुए थे और खबर है कि वहां फायरिंग हुई और उसके बाद भगदड़ मची। 85 लोग मारे गए, 320 से ज्यादा जख्मी हुए। लेकिन यह तस्वीर जब ईद की खुशियों में सभी मसरूफ थे, नमाज ईद अदा जब हुई, तो उसके बाद शेख अब्दुल्ला अन्निहान को कैसे कत्ल कर दिया गया, और सिर्फ इस बात पर कि जुमा का खुतबा कौन और नमाज ईद कौन पढ़ाएगा, हालांकि वो पढ़ा चुके थे। और दूसरी तरफ आज भी मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ ईद मनाई जा रही है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में खानकाहों, मसाजिद, इमाम बारगाहों में जुमतुल विदा के बाद नमाज ईद के लिए कल से तैयारियां थी। और आज पुरनूर और रूह परवर इज्तिमात मुनक़िद हुए, जिनमें फर्जंदान तौहीद ने इंतहाई अंकसारी और अश्कबार आंखों से सरबसजूद होकर माह रमज़ान को तो गुज़श्ता रोज़ विदा किया। लेकिन बड़े इज्तिमात जो वादी कश्मीर से जम्मू तक हुए, मुल्क के बाकी हिस्सों में हुए, वहां पर ईद
पुरजोश अंदाज में मजहबी अकीदतो एहतराम के साथ मनाई गई। लेकिन साथ साथ कत्ल की इस वारदात ने आलम इस्लाम के अंदर शदीद गम गुस्से का इजहार करने पर भी उलमा को, अहम शख्सियात को, आम शहरियों को मजबूर कर दिया है, क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे तो हुए थे, नमाजें अदा की जा रही थी, लेकिन ऐसे में उस शख्स जिसके पीछे हज़ारों लोग नमाज यमन के अंदर अदा कर चुके थे, उस इमाम का कत्ल सिर्फ इस बात पर कर दिया कि चंद लोगों ने तनाज़ा जो बाद में लड़ाई में तब्दील हुआ, गोली चली और उनको और उनके बच्चों को भी निशाना बनाया गया कि नमाज कौन पढ़ाएगा, खुतबा कौन पढ़ाएगा और कैसे ये तमाम चीज़ें अदा किए जाएंगी। इस पर कत्ल किया गया यमन के अंदर।